हेलो दोस्तों, भारत अपडेट्स चैनल में आपका स्वागत है। और दोस्तों आज है 20 अगस्त 2022 और आज की 18 इम्पोर्टेंट अपडेट्स आप सभी के लिए लेकर यहाँ पर आ चुका हूँ। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं फिर पहली अपडेट के साथ। तो ये रही दोस्तों पहली अपडेट। हिमाचल में पिछले कल की बात करें 2047 पर्सन यहाँ पे टेस्टेड हुए हैं, उनमें से 114 की रिपोर्ट जो है पॉजिटिव आई है। 395 यहाँ रिकवर्ड हुए हैं यानी कि ठीक हुए हैं। 2 पेशेंट यहाँ पे जो है एडमिट हुए हैं। 11 पेशेंट डिस्चार्ज हुए हैं। पिछले कल की ये दोस्तों रिपोर्ट है। और 2037 जो हैं टोटल एक्टिव केसेस अभी यहाँ पे रहे हैं। तो 6000 को आंकड़ा यहाँ पे पहुँच गया था। धीरे धीरे यहाँ पे आंकड़ा जो है अभी कम हो रहा है। 2037 अभी एक्टिव केस हैं पूरे हिमाचल में। तो ये दोस्तों अभी तक की लेटेस्ट अपडेट है कोविड की। और पिछले कल 114 पॉजिटिव केसेस यहाँ पे आए हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट अपडेट ये रही। पवित्र मणिमहेश यात्रा शुरू, 25,000 भक्तों की डल झील में डुबकी। 2 सितंबर तक चलेगी पवित्र यात्रा। छोटे शाही स्नान में जम्मू से भी बड़ी संख्या में पहुंचे श्रद्धालु। तो यहाँ पे अपडेट है, ये पूरा आप यहाँ पे देख सकते हो। तो ये इधर देख सकते हो पूरा आप यहाँ पे। चलिए नेक्स्ट अपडेट ये रही। लोक सेवा आयोग में जल्द नियुक्त होंगे अध्यक्ष और सदस्य जयराम। हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग में जो है अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति होगी। ये बात मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने शुक्रवार को ओक ओवर शिमला में पत्रकारों से बातचीत में कही है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट अपडेट ये रही। येलो लाइन पार्किंग के लिए करना होगा अभी और इंतजार। पार्किंग का तीसरा टेंडर भी रद्द, इस बार भी नहीं मिले ठेकेदार। टेंडर भी हो सकते हैं ये बदलाव। तो टेंडर में दोस्तों अभी ये बदलाव हो सकते हैं। 1342 गाड़ियों को पार्किंग को की मिलेगी सुविधा। तो ये दोस्तों यहाँ पे अपडेट है। येलो लाइन में 800 रुपये मासिक शुल्क देकर गाड़ी पार्क करने की सुविधा यहाँ पे मिलेगी, बट अभी तक यहाँ पे इनको ठेकेदार नहीं मिल रहे हैं। नेक्स्ट अपडेट ये रही। एचपीयू के छात्रावासों में कमरा पाने के लिए करना होगा इंतजार। क्यों करना पड़ेगा? सितंबर अंत तक ही कमरों का आवंटन कर पाएगा विश्वविद्यालय, क्योंकि अभी जो है प्रवेश प्रक्रिया 1 माह की देरी से चलने से यहाँ पे दिक्कत है। और भी बहुत सारी दोस्तों यहाँ पे दिक्कतें देखने को आ रही हैं। और क्योंकि आपको पता ही है कि जो है मेरिट के आधार पर जो आपको हॉस्टल के में कमरे होते हैं वो मिलते हैं। ओके। और यहाँ पे विश्वविद्यालय की छात्राओं के 9 छात्रावासों में 972 सीटें हैं। छात्रों के 4 छात्रावासों में 567 सीटें हैं। यही सीटें मेरिट आधार पर आवंटित की जाती हैं। इसमें पीएचडी शोधार्थी को अलग कमरा मिलता है और पीजी के 2 छात्रों को कमरा आवंटित किया जाता है। इनमें नए सत्र में सिर्फ 20% तक सीटें ही पास आउट होने वाले छात्रों से खाली होती हैं। तो यहाँ पे दोस्तों एक दिक्कत हो रहा है कि यहाँ पे जो पीजी के जो पास आउट विद्यार्थी हैं वो भी देरी से कमरा खाली करेंगे। ठीक है, ये भी यहाँ पे एक इसमें जो इंतज़ार करना पड़ेगा ये भी एक वजह है। सितंबर में स्पष्ट होगी स्थिति। तो अभी यहाँ पे एडमिशन चली हुई हैं। फिर उसके बाद पूरा आपको पता चल जाएगा कि कैसे क्या आपको हॉस्टल मिलता है। ठीक है। नेक्स्ट अपडेट ये रही। पीजी की 30 सीटों के लिए आए 37 आवेदन। राजधानी के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस संजौली कॉलेज में एमए इंग्लिश और हिंदी की 30 सीटों के लिए 35 और 37 आवेदन यहाँ पे आए हैं। पीजीडीसी की 40 सीटों के लिए 57 युवा ने ऑनलाइन आवेदन यहाँ पे किए हैं। बाकी ये दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हो। फीस जो है 20 अगस्त तक जमा करवाने का समय यहाँ पे दिया गया है। तो ये यहाँ पे अपडेट है। नेक्स्ट अपडेट ये रही। ओक ओवर में चेतन का शक्ति प्रदर्शन, जयराम ने डाली नाटी। कोटखाई में भारी भीड़ जुटाकर सीएम का आभार जताने शिमला पहुंचे बरागटा। मैं कभी खुद टिकट नहीं मांगूंगा, चेतन। तो यहाँ पे टिकट के लिए जताई दावेदारी। मुख्यमंत्री आवास पर खूब चला नाटियों का दौर। शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज को साथ लेकर छोटा शिमला से निकाली रैली। तो भाजपा में वापसी के बाद पूर्व मंत्री दिवंगत नरेंद्र बरागटा के पुत्र चेतन बरागटा ने शुक्रवार को मुख्यमंत्री के सरकारी आवास ओक ओवर शिमला में शक्ति प्रदर्शन किया। तो ये आप इधर देख सकते हो। नेक्स्ट अपडेट ये रही। 4 सितंबर को होगी बिजली बोर्ड में 100 चालकों की भर्ती। तो राज्य बिजली बोर्ड में जो है दोस्तों 100 चालकों की भर्ती के लिए 4 सितंबर को लिखित परीक्षा होगी। ठीक है। तो 4 सितंबर को उनकी लिखित परीक्षा होगी जो चालकों के यहाँ पे भर्ती होने जा रही है। और बोर्ड ने बताया है कि वीरवार को जारी सूचना में 4 नवंबर की तारीख प्रकाशित हो गई थी। इन्होंने कहा कि गलती से जो है 4 नवंबर वहाँ पे पब्लिश हो गई थी। और उन्होंने स्पष्ट किया कि पूरे प्रदेश में लिखित परीक्षा 4 सितंबर को होगी। तो दोस्तों आपके लिए भी अपडेट है कि कल जो यहाँ पे अपडेट आई थी न्यूज़ में, तो वहाँ पे नवंबर लिख के आया था सितंबर की जगह। तो सितंबर में ये आपका एग्ज़ाम होगा। ठीक है। तो ये आप देख सकते हो। और 26 अगस्त से अपना एडमिट कार्ड बोर्ड की वेबसाइट से आप डाउनलोड कर सकते हो। इनकी वेबसाइट रहेगी www.hpscb.in। यहाँ से आप अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हो। ओके। चलिए दोस्तों नेक्स्ट अपडेट
ये रही। जेबीटी डीएलएड प्रशिक्षुओं ने दी कक्षाओं के बहिष्कार की चेतावनी। तो हिमाचल प्रदेश सरकार को जेबीटी डीएलएड संयुक्त मोर्चा ने रोजगार नहीं देने की स्थिति में आमरण अनशन शुरू करने की चेतावनी दी है। तो ये सभी यहाँ पर हैं और इन सभी बेरोजगार जेबीटी प्रशिक्षुओं को अगर रोजगार नहीं दिया गया तो आने वाले समय में जेबीटी प्रशिक्षुओं प्रशिक्षण संस्थानों में प्रशिक्षु कक्षाओं का बहिष्कार करेंगे। उन्होंने ये जो है कहा है कि लंबे समय से हम रोजगार का इंतजार कर रहे हैं, बावजूद सरकार का रवैया जेबीटी डीएलएड पोस्ट कोड 721 के लिए नकारात्मक रहा है। तो विधानसभा में मानसून सत्र के दौरान शिक्षा मंत्री ने सदन में कहा था कि जल्द ही जेबीटी की फांसी भर्ती प्रक्रिया को शुरू कर दिया जाएगा। जेबीटी के साथ बीएड को भी प्राथमिकता दी जाएगी। इससे नाराज होकर जेबीटी डीएलएड संयुक्त मोर्चा ने सरकार के खिलाफ जो है आवाज़ बुलंद करने की ठान ली है। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट अपडेट ये रही। सूबे के जनजातीय क्षेत्रों के 905 घर अब और सौर ऊर्जा से होंगे रोशन। अब जो है सौर ऊर्जा से ये जो है रोशन होंगे जनजातीय क्षेत्रों के 905 घर। तो हिमाचल के जनजातीय जिले किन्नौर, लाहौल स्पीति और चंबा के भरमौर में गरीबी रेखा से नीचे के 905 घरों में जल्द 250 किलोवाट क्षमता के सोलर पावर लगाए जाएंगे। हिम ऊर्जा ने 3.5 करोड़ का एक प्रोजेक्ट तैयार किया है। प्रोजेक्ट पर काम शुरू करने के लिए हिम ऊर्जा ने टेंडर की प्रक्रिया को पूरा कर दिया है। सोलर पावर प्लांट लगने से इन क्षेत्रों में लोगों को सर्दियों के दिनों में बर्फबारी के दौरान पावर कट की समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो ये दोस्तों एक अच्छी यहाँ पे बात है, क्योंकि बर्फ़ में क्या होता है, जब बर्फ़ पड़ती है तो कई इलाकों से जो है कनेक्शन टूट जाता है ना। तो इस कारण जो है यहाँ पे इनको ये सुविधा यहाँ पे प्रदान की गई है, जो जनजातीय जिले हैं वहाँ पे। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट अपडेट ये रही। ताइवान में घुसे चीन के 51 लड़ाकू विमान, दोनों देशों के बीच बढ़ा तनाव। चीन की आक्रामकता देख ताइवान ने भी रक्षा प्रणाली को किया सक्रिय। नई पनडुब्बियों से मिलेगी मदद। मिसाइल परीक्षण के दौरान जोखिम क्षेत्र में घुसा चीनी जहाज, आते रहेंगे विदेशी मेहमान। तो ये दोस्तों यहाँ पे अपडेट है। 51 लड़ाकू विमानों ने उसकी सीमा को उल्लंघन किया है, यहाँ पे कहा गया है। नेक्स्ट अपडेट दोस्तों ये रही। आईटीआई प्रागपुर में दोस्तों 22 को रोजगार मेला लगेगा। तो जो भी यहाँ पे इच्छुक हैं वो यहाँ पे जा सकते हैं। क्या क्या यहाँ पे भर्तियाँ हैं, तो प्रागपुर मॉडर्न आईटीआई में सोमवार को आईटीसी लिमिटेड फूड डिवीज़न कपूरथला की ओर से ये रोजगार बेरोजगार युवाओं के लिए जो यहाँ पे मेला लगेगा, रोजगार मेला लगेगा। इसमें मेले में जो है आईटीआई के इलेक्ट्रीशियन, फिटर, मशीनिस्ट, वायरमैन, इलेक्ट्रॉनिक्स और एमबी ट्रेडों में से 2017 से 21 तक पास आउट 2022 में अपीयर होने वाले प्रशिक्षु भी भाग ले सकते हैं। और उन्होंने बताया कि रोजगार मेले में दिव्यांग उम्मीदवारों की प्राथमिकता दी जाएगी। 10 बजे सभी दस्तावेजों के साथ आपको यहाँ पे पहुँच जाना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अपडेट ये रही। मंडी, कांगड़ा और सिरमौर की टीम का सेमीफाइनल में प्रवेश। सेमीफाइनल में पहुंचने पर मंडी टीम को दी बधाई। नेक्स्ट अपडेट ये रही। गलोड कॉलेज में इसी सत्र से शुरू होंगी कला संकाय की कक्षाएं। तो 16 स्टाफ सदस्यों की अधिसूचना जारी हो गई है। 3 अगस्त को मंत्रिमंडल की बैठक में राजकीय महाविद्यालय गलोड की अधिसूचना जारी की गई थी। अब मंत्रिमंडल जयराम ठाकुर ने कॉलेज में 16 स्टाफ सदस्यों की अधिसूचना जारी कर दी है। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट अपडेट ये रही। सीयूटी यूजी चौथा चरण, अंतिम समय में परीक्षा केंद्र बदलने से नाराज हैं विद्यार्थी। तो अभ्यर्थियों ने जताई चिंता। तो यहाँ कहा गया कि 25 अगस्त को दोबारा दे सकेंगे परीक्षा, अब 6 चरणों में परीक्षा। तो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने कहा था कि 17 अगस्त को तकनीकी गड़बड़ी के चलते प्रभावित अभ्यर्थियों को 25 अगस्त को दोबारा परीक्षा देने का मौका मिलेगा। चलिए नेक्स्ट अपडेट ये रही। तकनीकी विश्वविद्यालय में जेई मेन के आधार पर बीटेक में प्रवेश शुरू। हमीरपुर विश्वविद्यालय ने जारी किया शेड्यूल, 28 तक करें ऑनलाइन आवेदन। 1 सितंबर से करवाई जाएगी पहले चरण की काउंसलिंग। HPCET के आधार पर दूसरे चरण की काउंसलिंग 23 से। नेक्स्ट अपडेट ये रही। सरदार पटेल विश्वविद्यालय मंडी में 11 नहीं केवल 9 विषयों की कक्षाएं चलेंगी। MBA और पब्लिक एड विषय में आवेदन के लिए विद्यार्थियों ने नहीं दिखाई रुचि। दोनों कोर्सों के लिए विश्वविद्यालय ने रखी हैं विद्यार्थियों के लिए 30-30 सीटें। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट अपडेट ये रही। पीजी की खाली सीटों को भरने के लिए शर्तों में छूट देगा HPO। जिस विभाग में आवेदन कम आए हैं वहाँ नए सिरे से फिर खोला जाएगा पोर्टल। कोर्स के लिए आवेदन करने वाले विद्यार्थियों को प्राप्त अंक में छूट देगा विश्वविद्यालय। सब्सिडाइज्ड से नॉन सब्सिडाइज्ड सीट लेने के लिए श्रेणी बदलने का भी मौका। विश्वविद्यालय के इन विभागों में सीटें खाली रही हैं और फिर से जो है विद्यार्थियों को फिर से मौका दिया जाएगा। तो MBE, पॉपुलेशन स्टडीज़, MBA, RD सहित डिप्लोमा कोर्स और कई MA कोर्स में भी नॉन सब्सिडाइज्ड श्रेणी की सीटें खाली रह गई हैं। तो ये दोस्तों यहाँ पे अपडेट्स हैं।
आज की। और इसके साथ एक और अपडेट है दोस्तों कि यहाँ पे HPU बीएड का काउंसलिंग का रिजल्ट भी पिछले कल आ चुके हैं। अगर किसी ने अभी तक नहीं देखा है तो वो भी आप चेक कर लेना, ठीक है। कल मैंने बताया कि किस तरह से आपको आपका रिजल्ट डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है, कहाँ से डाउनलोड करना है, ठीक है। तरीका मैंने वहाँ पे बताया हुआ है। बाकी यही थी दोस्तों आज की कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स। वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा मेरे लेटेस्ट अपडेट्स के लिए। थैंक यू।